friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की जिसका स्वतः संज्ञान लिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा है इस मामले में, तो समझते हैं क्या केस है। तो न्यायाधीश को निशाना बनाकर मनगढ़ंत समाचार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हाई कोर्ट ने 3 वकीलों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की। इसमें क्या कहा गया, हाई कोर्ट इंटेंड्स कंटेम्प्ट एक्शन अगेंस्ट 3 lawyers फॉर सबमिटिंग फैब्रिकेटेड न्यूज रिपोर्ट टारगेटिंग जज। तो इस केस में कहा गया कि जो मनगढ़ंत रूप से जो लॉयर है, वकील थे, उन्होंने मनगढ़ंत रूप से एक समाचार यानी कि रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की। तो उस केस में जो है उनके अंगेंस्ट जो 3 वकील थे उनके अंगेंस्ट जो है हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला, क्या इस केस में कहा गया, तो देखते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट जज पर आक्षेप लगाने वाली यानी कि आरोप लगाने वाली एक मनगढ़ंत समाचार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 अधिवक्ताओं के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए, खुद से संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्रवाई शुरू की। यह देखते हुए कि ऐसा कृत्य अदालत की गरिमा को कम करता है, अदालत जो है कोर्ट्स हैं उनकी रेपुटेशन को कम करता है। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई और न्यायमूर्ति NR बोरकर की खंडपीठ ने 29 जनवरी 2024 के अपने आदेश में कहा कि इस तरह के जानबूझकर प्रेरित और अवमाननापूर्वक कृत्य न्याय प्रशासन को नुकसान पहुंचाते हैं और न्याय प्रशासन को बदनाम करते हैं या अदालत की गरिमा को कम करते हैं। कि अगर इस तरीके से गलत रिपोर्टिंग की जाए, चाहे जज को टारगेट बना के या किसी भी तरीके से, तो उस केस में जो क्या क्या है, कोर्ट की जो गरिमा है, रेपुटेशन है, उसको कम करते हैं। क्योंकि आम जनता के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बहुत वैल्यू रखते हैं, या कोई भी कोर्ट हो, तो उसके लिए इस तरीके से झूठी रिपोर्टें बनाना, झूठे समाचार जो है प्रकाशित करना, जो कि गलत चीज है। तो उस केस में जो अदालत ने कहा कि ये नुकसान पहुंचाते हैं और न्याय प्रशासन को बदनाम करते हैं और अदालत की गरिमा को कम करते हैं। पीठ ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा गिरफ्तार अमर मूलचंदानी द्वारा दायर याचिका में विश्व पाहुजा, एक वकील भी, ने अपने वकील जो है मर्चेंट और मनील चंदानानी के माध्यम से एक आवेदन प्रस्तुत किया था। मूलचंदानी ने अपनी याचिका में मामले को रद्द करने की मांग की थी। आवेदन में वकीलों ने कथित समाचार क्लिपिंग पर भरोसा किया जिसमें दावा किया गया था कि HC न्यायाधीश, हाईकोर्ट न्यायाधीश जो वर्तमान में याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, के मूलचंदानी के साथ अच्छे संबंध थे और इसलिए मामला रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन में याचिका को HC की दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। समाचार क्लिपिंग की सत्यता की हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई। यानी कि क्या कहा गया कि जो इस तरीके से मूलचंदानी पर किसी तरह का जो केस हो रखा है, उसमें क्या है, ये फॉल्स रिपोर्ट पेश की गई कि जो जज के साथ क्या इनके अच्छे संबंध है, इसलिए याचिका रद्द कर दी जाएगी। तो इस तरीके का जो है आरोप लगाया गया जज पे। तो समाचार क्लिपिंग की सत्यता के लिए हाईकोर्ट ने पुलिस को दिशा निर्देश, जांच शुरू की। पुलिस ने SC को सौंपे अपने निष्कर्ष में कहा कि समाचार रिपोर्ट झूठी और मनगढ़ंत थी। जो पाहुजा, मंचेंट और चंदनानी ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी और उन्होंने अदालत से माफी मांगी।
हालांकि पीठ ने उनकी माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि एक वकील अपने मुवक्किल का मुखपत्र नहीं है और एक वकील ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो किसी न्यायाधीश को बदनाम करेगा या संस्था को बदनाम करेगा। यानी वकील इस तरीके से कोई कार्य नहीं कर सकता। अदालत ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह किसी व्यक्तिगत न्यायाधीश की गरिमा, प्रतिष्ठा और सम्मान पर हमला नहीं है, बल्कि संस्था के अधिकार और कानून की महिमा पर हमला है। तो इस तरीके से जो कोर्ट ने कहा, अदालत ने ये कहा कि ये क्या है, एक नॉर्मल बात नहीं है, ये न्यायाधीश की गरिमा और प्रतिष्ठा सम्मान पर हमला नहीं, बल्कि ये संस्था जो है, पूरे न्यायालय की जो कोर्ट चलती है उस पे हमला है, कानून की महिमा पर हमला है। इसमें कहा गया कि ऐसा जानबूझकर प्रेरित और अवमाननापूर्वक कार्य जो न्याय प्रशासन को खराब करता है या न्याय प्रशासन को बदनाम करता है या अदालत की गरिमा को कम करता है। पीठ ने यह भी कहा कि एक वकील न्यायिक प्रशासन का एक अभिन्न अंग है और अदालत के एक अधिकारी के रूप में वकील अदालत की गरिमा और कानून की महिमा को बनाए रखने और न्याय प्रशासन में किसी भी हस्तक्षेप को रोकने के लिए जिम्मेदार है। एचसी ने कहा, हाईकोर्ट ने कहा, वर्तमान मामले में बार के 3 सदस्यों ने मामले से अलग होने की मांग करने के लिए एक सोचे समझे इरादे से एक न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय आरोप लगाए हैं। आचरण पूरी तरह से अपमानजनक है। इस तरीके का जो एक्ट किया गया है पूरी तरह से क्या है, अपमानजनक है। अदालत ने माना कि तीनों वकील न्यायाधीश को मामले से हटने के लिए, डराने धमकाने के लिए उन पर निंदनीय हमला करने में शामिल थे। यानी कि उस मामले से उस जज को हटाने के लिए क्या है, वो जो 3 वकील थे वह क्या है शामिल थे, उसे डरा धमका के या किसी तरह के उसकी इंसल्ट करके क्या है उसे हटाने के लिए शामिल थे। पीठ ने एचसी के रजिस्ट्री विभाग को निर्देश दिया कि वह तीनों वकीलों को नोटिस जारी कर यह बताए कि आपराधिक अवमानना के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। तो इस तरीके से जो है कोर्ट ने वकीलों को, जिन वकील इसमें शामिल थे उनको क्या है नोटिस भेज दिया। तो इसको इंग्लिश में समझते हैं। ऐसी इंटेंस कंटेम्प्ट एक्शन अगेंस्ट 3 lawyers for submitting fabricated news report targeting judge. The Bombay High Court has intending suo motu है स्वतः संज्ञान लेना, कि कोर्ट ने किसी के कहने पर नहीं, स्वतः किसी न्यूज को सुना कराया तो स्वतः संज्ञान ले लिया। सुओ मोटो को मैं अपना वीडियो में पहले भी डिफाइन कर सकती हूँ कि सुओ मोटो क्या होता है। On its own contempt proceeding against 3 advocates for submitting a fabricated news report, casting apprehension on an High Court judge. Nothing than such an act lowers the dignity of the court. A division bench of Justice Anuja and N.R. Borkar in its order of January 29 said such deliberated, motivated and contempt act impairs an admissions of justice or tend to bring the administration of justice into disrepute or lower a dignity of the court. The bench said that an application was submitted by one and through his lawyer Minal Chandani in the petition filed by one Amar Mul Chandani, arrested by the Enforcement Directorate
ED in a money laundering case. Mulchandani in his petition has sought for the case to be crushed. The lawyer in the application relied on the purported news clipping that claimed that the High Court judge who was presently hearing this petition had good relations with Mulchandani and hence the case would be crushed. The application sought for the petition to be transferred and another bench of High Court. कि जो एप्लीकेशन है जो जज है उनके साथ अच्छे संबंध है तो इसलिए क्या याचिका को खारिज कर दिया जाएगा तो ये एप्लीकेशन जो है जो केस है उसे किसी और उसमें ब्रांच में हाई कोर्ट की शिफ्ट कर दिया जाए तो इस तरह की क्या है आवेदन किया गया था. An inquiry was intended by the police of the direction of the High Court into the veracity of the news clipping. The police, in its findings submitted to High Court, said the news report was false and fabricated. Pahuja, Merchant and Chandani said they were not aware of this and apologized to the court. The bench, however, refused to accept their apology and said a lawyer was not a mouthpiece of his or her client and that a lawyer cannot commit any act that would a judge or bring disrepute to the इंस्टीट्यूशन. इस तरीके से वकील को यह शोभा नहीं देता कि वे इस तरीके आरोप लगाए और जो कि न्यायालय की गरिमा को आहत पहुंचाते हों. तो इस तरीके से इस केस में जो कहा गया कि अगर आप वकील हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है कुछ भी कर सकते हैं. आप किसी कोर्ट को क्या है उसकी अवमानना नहीं कर सकते. उस अगर झूठे तरीके से रिपोर्ट जो है फैब्रिकेटेड रिपोर्ट न्यूज जो है वो नहीं दे सकते. तो इस पे जो है सुयो मोटो एक्शन लिया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जो कि काफ़ी सही भी लग रहा है. तो फ्रेंड्स ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.